ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। भगवान कह रहे हैं कि तुम सभी रूहानी पंडे हो, मतलब रास्ता बताने वाले गाइड। तो तुम्हें सबको सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बताना है, क्योंकि तुम्हें ही मालूम है, क्योंकि मैं आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि सभी आत्माओं को बताओ, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड। योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड। मेक श्योर इट बिकम्स एग्जाम्पल एंड इंस्पायरिंग। तो राजयोगी बनने के लिए भगवान ने जो हमें रूहानी पंडा बोला है, तो उसको हम कैसे मैच करते हैं? हाँ, अपने सुबह के समय से भगवान से योग करके जो हम अपने जीवन को किस तरह से बनाते हैं, वो इससे समझते हैं। 2 बजे उठे तो राजयोगी, 2 बजे उठे तो राजयोगी, 3 बजे उठे तो महायोगी, 4 बजे उठे तो योगी, 5 बजे उठे तो भक्त, 6 बजे उठे तो गृहस्थी भोगी, और 8 बजे उठे तो महारोगी। अब समझ में आ गया? कहते भी ना, शुरू से हम लोग सुनते हैं ना कि सूरज उगने के 1 घंटा पहले उठो, लेकिन क्या होता है आजकल तो बिल्कुल ही इसका उल्टा हो गया। देर रात तक जगेंगे और देर तक सोएंगे, इसीलिए तो शरीर का क्या हालत हो गया है। तो हमें सब कुछ समझना है, क्योंकि हम बच्चों को तो इस पर बहुत ध्यान दे दिए, क्योंकि हमें सबको सुखधाम और शांति धाम का रास्ता जो बताना है। प्रश्न: पिता की याद से किन बच्चों को पूरा बल मिलता है? बाबा की याद को कौन कनेक्ट कर सकते? अभी जो हमने चार्ट देखा ना, हमें राजयोगी बनना है तो एकदम सुबह उठना होगा, फिर महायोगी, धीरे धीरे ऐसे करके पूरा चार्ट है। तो जो याद के साथ साथ पिता से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे पिता के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। देखा, सच्चे दिल पर साहब राजी है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। सही बात है। हम ऐसा थोड़ी कि हम गलतियाँ करें और बाबा क्षमा करते जाए तो और हमारे लिए गलतियों के रास्ते खुल जाएंगे। जैसे एक बार की बात है, एक चित्रकार था, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था, मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, और अच्छे उसके बिक भी रहे थे मूर्तियाँ, लेकिन उसको खास दाम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट था, वो अपने काम में बहुत तन्मयता से वो अपना करता था। उसका एक बेटा हुआ, वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको भी पिता के काम में रुचि आने लगी और वो भी सीखने लगा पिता से, बहुत अच्छी वो भी बनाने लग गया। लेकिन जब भी वो मूर्ति बनाकर पिताजी को दिखाता तो पिताजी कहते, बेटा बहुत अच्छी मूर्ति है, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी कमी रह गई है। तो बेटा भी बहुत अच्छे से उस बात को समझता, और फिर जब दूसरी मूर्ति बनाता ना तो उसे अच्छा बनाता, क्योंकि क्योंकि उसे लगता था कि मुझ में कमी है, मैं इसे ठीक कर लूँगा। फिर ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया, और जब जब वो मूर्ति बनाकर पिताजी को दिखाता तब पिताजी कहते थे कि बच्चे इसमें थोड़ी सी कमी है, और वो भी बहुत अच्छी रीति उसको भरता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि मूर्तिकार चित्र बनाना बंद कर दिया, वो बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, और इसका बेटा ही बना रहा था। तो इसके बेटे की भी बहुत नाम हो गई, ख्याति बढ़ गई, कि अरे वाह इतने अच्छा बेटा मूर्ति बनाता है, खूब नाम वाम हो गया। तो फिर भी वो जब मूर्ति बना के आता तो पिताजी की तो आदत थी, वो कुछ ना कुछ बता देते थे। तो सुनते सुनते शुरू में तो बच्चा बहुत अच्छी तरह रहता था, लेकिन एक बार उसने कह ही दिया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा उसका मन अंदर से उबल रहा था। वो बोला, पिताजी आप मेरी कला से जलते हो क्या? जब भी हम उनको दिखाते सारी दुनिया इतनी तारीफ कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरी कमी दिखती है, आप नहीं पसंद कर रहे हो। तो सुनिए, मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया हूँ, अब आप मुझे मत सिखाइए। पिताजी ने जब ये बात सुनी तो बिल्कुल वो शांत हो गए, कुछ नहीं बोले, और उसके बाद बेटा बनाने लगा मूर्ति। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी मूर्ति उतनी ख्याति नहीं हो रही, धीरे धीरे उसकी ख्याति घटने लगी, दाम भी घटने लगे। तो बच्चा थोड़ा चिंता किया, अब चिंता में वो जाए कहाँ, तो फिर गया अपने पिताजी के पास और बोला, पिताजी ऐसी बातें हैं। तो पिताजी ने बोला, मैं जानता था। तो आप जानते थे क्या? कि यही
कि जब मैं तुम्हें समझाना छोड़ दूंगा तो ये हाल होगा, तो फिर आपने मुझे समझाया कि अपनी में सही रीति बताया क्यों नहीं? तो बोलता है कि तुम उस समय सुनने लायक नहीं थे, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। बताओ, जब तुम ये समझ लोगे ना कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। सीखने की तुम्हारी जो कला है ना, उसमें अहंकार आ जाएगा और तुम्हारे उसमें क्रिएटिविटी में कमी आ जाएगी। इसीलिए मैं सब कुछ ठीक रहते हुए भी मैं तुम हमेशा अपने ग्रोथ पर ध्यान दो, तुम्हारा ग्रोथ रुके नहीं, तुम आगे आगे बढ़ते रहो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ना कुछ समझाता था। कितनी सुंदर बात है ना। हम्म। हमें भी कभी ये नहीं सोचना है कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हम बहुत अच्छे हैं, सारे हमसे पीछे हैं, कभी नहीं। हमेशा एक उम्मीद रख छोड़नी है कि कहीं से भी कोई कुछ हमें बताए और हम फिर उसे सीख कर और आगे बढ़े। और कहते भी हैं ना कि ज़िंदगी में हमें 3 फैक्ट्री लगानी चाहिए। ब्रेन में आइस फैक्ट्री, ज़ुबान पे शुगर फैक्ट्री, हृदय में लव फैक्ट्री, लाइफ अपने आप सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, है ना? तो भगवान भी हमें वही बैठ के सिखा रहे हैं कि बच्चे, तुम याद से अपने आप को कंप्लीट करो। ओम शांति। आज की मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। क्यों यहाँ के तीर्थ न्यारे हैं? क्योंकि और तीर्थों में तो हम वहाँ पत्थर की मूर्तियाँ और फोटो देखने जाते हैं, बर्फ की सिले देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ मधुबन में माउंट आबू साक्षात परमात्मा आते हैं एक साकार तन का आधार लेकर यह मुरली चलाने। तो वहाँ जब पहुँचते हैं, यह मधुबन की बात है ना कि हमारे तीर्थ तो न्यारे हैं। और बच्चों ने इसको विजुअलाइजेशन में, योग में इसका अनुभव भी किया है। कितनी सुंदर बात है ना। तो बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए बाबा कहते हैं कि कैसे कैसे गीत निकलते हैं। बच्चे जो समझते हैं वो उसे गीतों के माध्यम से बताते हैं। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चे हो लकी स्टार्स, तभी तो ये तीर्थ भक्ति वालों की समझ में नहीं आएगी। तुम हो पांडव सेना। हाँ, मतलब तुम रूहानी पंडे हो जो सबको रास्ता बताते हो, गाइड को पंडा कहते हैं ना। तो बस तुम वही हो, तुम ज्ञान मार के पंडे हो। फिर आगे बोल रहे बाबा, याद बल से तुम शांति धाम को याद करते हो, पिता को भी याद करना होता है, बाबा के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम अवज्ञा अथवा पाप आदि करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है कि आंखें बड़ा धोखा देती है, यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों से हमने बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है ना, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान हो जाती है। मतलब बाबा कह रहे, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा सेंटर पे आगे मुरली सुनता हूँ, यहाँ मधुबन आता हूँ तो एकदम ठीक रहता हूँ, लेकिन घर जाता हूँ तो फिर हमारी स्थिति वही की वही हो जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ना कि इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है, ये तो सभी दुनिया के सभी मनुष्य कर रहे हैं। हाँ, कि माफ़ी मांगो और उसके बाद वही काम करो। तो बुरे कर्म करते रहो और कह दो कि आई एम सॉरी, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, सारा सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो तो उसका जमा हो जाता है। सच बात है। आज जो उल्टे कर्म, ये सुसाइड आदि के जो केसेस हम सुन रहे हैं, ये क्या है? सबसे उल्टा कर्म, पाप कर्म यही है। अब इसको समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो क्रोध दो तरह के होते हैं। हाँ, क्रोध में ही होता है ना। एक होता है एक्सटर्नल रिएक्शन, जो हमें फेलवर होने से, एग्ज़ाम में फेल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, हाँ, लव अफेयर में धोखा मिला, बिजनेस में तंगी आ गई, लोन क्लियर नहीं हो रहा है, आपसी मतभेद, बहुत तरह की बातें कि डिप्रेशन में हम ऐसा करते हैं, ये एक्सटर्नल है। और इंटरनल डिप्रेशन में आता है, इंटरनल क्या हुआ, इंस्टेंट इम्पल्स, अर्थात 90% हम मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। मेंटली ये सिचुएशन होता है कि हम ऐसा करते हैं। कहते भी है ना कि भागवत के चौथे स्कंद में लिखा गया है कि दुश्मन बुरा बोलता है, दुश्मन हमारी निंदा करता है तो हमें उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट मालूम है कि ये ऐसा ही बोलेगा। लेकिन बुरा कब लगता है? जब कोई हमें, हमारा बहुत प्यारा, बहुत हमारा निकटवर्ती हमें कुछ ऐसी बात बोल दे जो असहनीय हो, कि पीड़ा में आकर
ऐसे करते हैं लोग। तो इम्प्लोसिव एंगर और एक्सप्लोसिव एंगर, इसको भी समझाऊंगी। इम्प्लोसिव हो गई, अंदर 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 घुट घुट के हम मतलब दर्द में जा रहे हैं, और एक्सप्लोसिव क्रोध में आकर वो वैल्कनो दूसरे पर फटता है, दूसरे को डांट मार दिया। लेकिन जब इम्प्लोसिव एंगर होता है तो वो हम अपने अंदर 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 मेरे अंदर का वॉल्केनो फूटता है, और उस वक्त व्यक्ति आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करता है। और गीता के दूसरे अध्याय में भी इसके बारे में बहुत अच्छी रीति बताया गया है कि जैसे कि हम किसी लॉज को तोड़ना, हम लैंड लॉज को तोड़ते हैं तो उसकी हमें सज़ा मिलती है। हाँ, उसी तरह से ईश्वरीय लॉ को तोड़ेंगे तो उसकी सज़ा में भी, अब इसे एक एग्जाम्पल समझाऊंगी। जैसे हमने मकान में किसी का किराया लिया, हमने किराया लिया मकान में, और 5 महीने का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वेतन भी दे दिया, मतलब पगार भी दे दिया। लेकिन वो मकान मालिक ने 3 महीने का हमें नोटिस दे दिया कि तुम खाली करो। तो इस केस में उसे सज़ा मिलेगी कि नहीं? मतलब केस होगा ना, केस फाइल करेगा नहीं जिसको, जो 5 महीने का दिया हुआ है। तो वही बात है, ये शरीर हमें मिला है इतने जन्म के लिए, जैसे 60 जन्म, मतलब 60 वर्ष के लिए मिला है, और हम इसे 30 वर्ष में ख़त्म कर रहे हैं। तो बाकी के 30 वर्ष की सज़ा कहाँ जाएगी? वो आत्मा को तो भुगतना ही होगा, और इस जन्म में अगले जन्म भी वो उसे शरीर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा ईश्वरीय लॉ को भंग करना है। तो बाबा ने जो बोला ना कि उल्टा कर्म मत करो, तो ये सबसे बड़ा उल्टा कर्म है जो आज के इतने सारे केसेस आ रहे हैं। मतलब सब कुछ हमारे बीच में, नेम फेम धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है ना? तो आई बात समझ में? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दृष्टि से कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिले तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको पिता का पैगाम देना है, थकना नहीं है। जब भी फुर्सत मिले तो बेहद का सौदा करें। देखो, काम धंधा तो हम सारे दिन करते हैं, हाँ, लेकिन जब फुर्सत में आ गए, आराम कर रहे हैं, शांति में बैठे हैं, तो मन से सेवा तो कर ही सकते हैं। हाँ, कदम कदम पर हमें सावधानी रखनी है, सबको पिता का पैगाम देना है, क्योंकि हम ही तो वो पैगंबर है जो खुदा का पैगाम दे रहे हैं, ईश्वरीय पैगाम दे रहे हैं, गॉड्स मैसेंजर है। थकना नहीं है हमें इस बात में। अच्छा, चलिए हम सभी वरदान लेते हैं बाबा का। बाबा ने हमें बहुत मीठा वरदान दिया है। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जैसे जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें भगवान चला रहे हैं, मेहनत के पाँव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोदी में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व प्राप्तियों के अनुभव में रहते हैं। कितनी सुंदर बात है ना, बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया ना। तो चलिए छोटे से हम योग की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब भी मन में कुछ ऐसे विचार आए ना, तो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से बात कीजिए। शास्त्रों में लिखा है आध्यात्मिक व्यक्ति का महत्व, वो किस तरह से आपके मन को एक दिशा दे देंगे। सही सोच से आपका बिगड़ा हुआ जो सोच जो आप रहे हो ना, वो बदल जाएगा। तो कितनी बड़ी सेवा होगी ना, एक आत्मा को सजा खाने से हम बचा लेंगे, है ना बड़ी बात। तो यहाँ तो स्वयं भगवान मिल गए, तो ऐसी बातें क्या सबको बतानी नहीं है? सबको रास्ता बताना है ना, क्योंकि आज जो बच्चों की स्थिति हो गई है, इतने डिप्रेशन, इतने ज़्यादा एंगर बढ़ती जा रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और कहते हुए ना, यदि किसी ने हमारे जीवन में नो कह दिया
हाँ, तो नो का अर्थ लगा लो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब हर नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढ लो। उसी तरह एंड, END, एंड, एंड हो गया, मेरे लिए रास्ता बंद हो गया, तो वहाँ से हम सोचें एफर्ट्स नेवर डाई, कोई भी प्रयास कभी खत्म नहीं होती, वहाँ से शुरुआत होती है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो कभी भी हमारा मन खाली नहीं होगा, क्योंकि खाली दिमाग फालतू बातों का डेरा हो जाता है। तो उसे बचाने के लिए हम ज्ञान के मनन चिंतन में रहें, हर कर्म करते ईश्वर की याद में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटे। हाँ, और कहते हुए ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। और एक बात ये भी कहते हैं, एक्सेप्ट बोथ कम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, इट टेक्स बोथ सन एंड रेन फॉर ए फ्लावर टू ग्रो। कौन सा फ्लावर उगता है, सूरज और बारिश में भी, रेनबो, इतनी सुंदर इंद्रधनुषी छटा, और कुछ फूल भी खिलते हैं इस समय। तो दोनों चीज़ को हमें स्वीकार करना है, निंदा भी और प्रशंसा भी, है ना। लेकिन प्रशंसा में इतना ही ज़्यादा भी नहीं उबल जाना जो उस बच्चे की हालत हो गई थी कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। बिल्कुल, जो भी मिले उसे प्रभु अर्पणम कर दें और सदा खुश रहें, है ना। तभी तो हमें परमात्म स्नेह की गोद मिलेगी और हम सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे और कराएंगे। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होगा। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का कराने के लिए हम अपने आप को, कितना हमें साधना होगा। हाँ, और कहते हैं ना कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। बस, हमारे मन में अंधेरे हैं लेकिन उसको हटाने में हम लगे हुए हैं, कुछ नहीं करना, ज्ञान का प्रकाश वहाँ पर जलाइए, अपने आप अंधेरा चला जाएगा। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो, स्विच ऑन करते हैं या दीपक लेकर जाते हैं तो सारे अंधेरे गायब हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।